हर हर महादेव। आखिर शिव ही गुरु क्यों और कोई देवता गुरु क्यों नहीं? क्यों भगवान शिव को ही गुरु का माना गया है? क्यों शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है? अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। शास्त्रों में गु का अर्थ अंधकार होता है और रु का अर्थ है निरोधक, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला गुरु कहलाता है। इसलिए गुरु को भगवान से भी बढ़कर दर्जा दिया गया है। भगवान से बात करने में एक बहुत ही आध्यात्मिक, व्यक्तिगत, अक्सर निजी रिश्ता शामिल होता है। इतने सारे धर्मों और ईश्वर से संबंधित लोकप्रिय राय के साथ यह पता लगाना कि आपको ईश्वर से कैसे बात करनी चाहिए जटिल लग सकता है, लेकिन यह होना जरूरी नहीं है। आप ईश्वर से कैसे जुड़ना और उससे बात करना चुनते हैं, यह बस उस बात पर निर्भर करेगा जो आपको सही लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आध्यात्मिक पसंद या धर्म क्या है। ईश्वर के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए विधि बताई गई है। पहला, निर्धारित करें कि आप ईश्वर को कैसे देखते हैं। ईश्वर से आत्मविश्वासपूर्वक बात करने के लिए आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपके लिए ईश्वर कौन है। ईश्वर कौन है और आप उसे कैसे परिभाषित करते हैं? क्या आप ईश्वर को एक पितातुल्य या मातृतुल्य, एक शिक्षक, एक दूर के व्यक्ति या एक करीबी दोस्त के रूप में जानते हैं, जो एक बहन या भाई से भी अधिक करीब रहता है? या क्या ईश्वर एक अमूर्त आध्यात्मिक मार्गदर्शक है? क्या ईश्वर के साथ आपका संबंध ईश्वर के साथ आपके व्यक्तिगत आध्यात्मिक संबंध पर आधारित है? या क्या आप यह समझने के लिए अपने धर्म के स्वरूप और आदेश का पालन करते हैं कि आपके लिए भगवान कौन है? जो भी आपके लिए सत्य है वह यह निर्धारित करेगा कि आप ईश्वर को कैसे देखते हैं और उससे कैसे बात करते हैं। और आप जैसे भी देखते हैं, ईश्वर यह निर्धारित करता है कि आप ईश्वर से बात करने के लिए उसके पास कैसे जाएंगे। दूसरा विधि, देखभाल करने वाले भगवान के साथ संबंध स्थापित करें। किसी से बात करना तब आसान हो जाता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत का रिश्ता स्थापित करने पर अड़े रहते हैं जो वास्तव में आपकी परवाह करता है। तो आपका भगवान को अपने बोझ और खुशियां बताना भगवान के साथ आपके रिश्ते को जोड़ने में मदद करता है। यह पता लगाना कि ईश्वर आपसे सुनना चाहता है और आपके साथ अपनी सारी खुशियां, दर्द और विचार साझा करना चाहता है, उस संबंध को स्थापित करने का पहला कदम है। तीसरा विधि, ईश्वर से ऐसे बात करें जैसे आप एक करीबी, प्यारे लेकिन सर्वशक्तिमान मित्र से करेंगे। एक महान मित्र के रूप में ईश्वर से बात करना केवल एक आवश्यकता या कर्तव्य के रूप में ईश्वर से प्रार्थना करने से भिन्न है। एक मित्र की तरह आप यह देखकर आगे पीछे संचार की अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर आपको कैसे उत्तर देता है, आपकी सहायता करता है या सिखाता है। हालांकि प्रार्थना तरफा लेन देन से अधिक हो सकती है, बातचीत का तात्पर्य बातचीत से है। आप ईश्वर से जोर से या अपने मन के अंदर जो भी आपको सबसे प्रभावी लगे बात कर सकते हैं। बात करते समय ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शांत या निजी स्थान ढूंढना सबसे अच्छा हो सकता है जहां आप रह सकें। यदि आप नहीं कर सकते तो जब आप किराने की दुकान पर चेकआउट लाइन में खड़े हों, प्रतीक्षा कक्ष में बैठे हों या जब आप काम या स्कूल में हों आदि के दौरान चुपचाप भगवान से बात करना ठीक है। चौथा विधि, भगवान से बात करो।
ईश्वर से वैसे ही बात करें जैसे आप करेंगे यदि कोई भौतिक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो। आप भगवान से अपनी दैनिक परेशानियों, इस समय अपने विचारों, अपनी आशाओं और सपनों के बारे में बात कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें वे चीजें भी बता सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। आप भगवान को आकस्मिक या कठिन विषयों के बारे में वैसे ही बता सकते हैं जैसे आप किसी चिंतित मित्र को बताते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी किसी मित्र के साथ बहस चल रही थी। आप कह सकते हैं, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि दोस्त से और क्या कहूं। हम लगभग 2 सप्ताह से बहस कर रहे हैं और अभी भी किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके हैं। मैं यह नहीं सोचना चाहता कि हम इससे उबर नहीं सकते, लेकिन मैं नहीं जानता कि और क्या करना चाहिए या क्या कहना चाहिए। मुझे इस बात से नफरत है कि मेरी जानकार और मेरे बीच नहीं बनती। वह मुझे समझ ही नहीं पाते और जब मैं उसे यह बताने की कोशिश करता हूं कि मैं वास्तव में कैसा महसूस करता हूं तो वह सुनने से इनकार कर देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह कभी कभी चीजों को मेरे दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करे और मुझे धैर्य रखने, उसकी बात सुनने और समझने में मदद करें। 5वां विधि, संभावित फीडबैक पर नजर रखें और उस पर ध्यान दें। हो सकता है कि आपको वैसी श्रव्य प्रतिक्रिया न मिले जैसी आपको मिलती यदि कोई मित्र आपके सामने शारीरिक रूप से खड़ा होता। लेकिन आप ईश्वर की ओर से, ईश्वर के लिखित शब्द या किसी मंत्री के उपदेश से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। आशा करें कि यह एक अंतर्ज्ञान, एक प्रेरणा, एक धर्म ग्रंथ, एक स्थिति या एक घटना के रूप में भी आएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस बात से संबंधित है जिसके बारे में आप भगवान से बात कर रहे हैं। 6th विधि, भगवान को बताएं कि आप जानते हैं कि उनकी सहज प्रतिक्रिया और उनकी समय सीमा के लिए उनके पास अपने कारण हैं और इसलिए उस पर भरोसा करें। आप जो चाहते हैं वह आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन वह अपने कारण से सब कुछ करता है। ईश्वर की प्रेमपूर्ण अवधारणाओं और ईश्वर की सद्भावना को व्यक्त करते हुए सद्भावना पूर्वक ईश्वर के मार्ग पर चलते रहने का प्रयास करें। लेकिन यह जान लें कि जो कुछ भी होता है वह किसी तीसरे व्यक्तिगत कार्यों में शामिल होने या आपके कुछ विचारों और जरूरतों के विपरीत काम करने का परिणाम हो सकता है। ईश्वर आवश्यक रूप से असहमत पक्षों के व्यवहार का उल्लंघन या हस्तक्षेप नहीं करता है। क्यों? वे आपकी तरह स्वतंत्र इच्छा रखते हुए प्रेम, अच्छे नैतिकता, ईश्वर के उद्देश्यों का पालन नहीं कर सकते हैं, न ही अपने कदाचार को रोक सकते हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार घटनाएं आपके आशापूर्ण और शांतिपूर्ण मार्ग के साथ उनके खतरनाक उपेक्षित अंतर्संबंधों पर अफसोसजनक रूप से निर्भर हो सकती हैं। यहाँ तक कि गंभीर घटनाओं में भी कोई भगवान से बात कर सकता है। संचार के एक रूप के रूप में ईश्वर को लिखें। हो सकता है कि आप भगवान से जोर से बात करने में असहज महसूस करें, मन में भगवान से बात करते समय ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो, या हो सकता है कि दोनों में से कोई भी आपके लिए बिल्कुल भी काम न करे। अगर ऐसा है तो भगवान को लिखने का प्रयास करें। संचार का यह रूप अभी भी आपको संबंध के लिए अपने विचार व्यक्त करने और ईश्वर के साथ बातचीत का अपना पक्ष बनाने में सक्षम बनाएगा। 7वां विधि, भगवान को ऐसे लिखें जैसे कि आप किसी मित्र को पत्र लिख रहे हों या जैसे कि आप किसी निजी पत्रिका में लिख रहे हों। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि किस बारे में लिखना है तो किसी मौजूदा चिंता के बारे में लिखने पर विचार करें जिसके बारे में आप सोचना बंद नहीं कर सकते। आपके दैनिक जीवन में क्या हो रहा है इसके बारे में लिखें। जो भी प्रश्न आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके लिए उत्तर दे, उसे लिख लें।
या अपने लक्ष्यों या आप किसके लिए आभारी हैं? प्रिय भगवान, मुझे नहीं पता कि मैं इस समय अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अच्छे विकल्प नहीं चुन पा रहा हूँ या सही लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नाटक में डूब रहा हूँ। यह कब खत्म होगा? मेरे लिए चीजें कब बदलेंगी? आप कामयाब होने के बाद भगवान को धन्यवाद कैसे करें? मैं अभी अपना उत्साह भी नहीं रोक पा रहा हूँ भगवान। आज मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जो मेरे सपनों की नौकरी पर काम करती है। हमारी मुलाकात पूरी तरह से आकस्मिक थी। मेरा मतलब है कि व्यस्त सड़क पर अचानक सही व्यक्ति से मिलने की संभावना क्या है? अगर मैंने गलती से उसका कंधा नहीं टकराया होता और अगर उसका पर्स नहीं गिरा होता, तो मुझे कभी भी उसके बिजनेस कार्ड की झलक नहीं मिलती। आपने सचमुच मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का कमेंट कर अपनी हाजिरी लगा लीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो आपको मिले और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव।